हाय हेलो एवरीवन। आज की वीडियो खास होने वाली है, खास करके बिगिनर लोगों के लिए। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, लोग इसको ओटीई बोलते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि आपको ये पढ़ना होता है कि ऐसा कब वो सिचुएशन होता है जब हमें मार्केट में एंट्री लेनी होती है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ये मेनली उन लोगों के लिए वीडियो है जैसे कि जो सेटअप या जो लेवल हमने मार्क करे, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी थे, बट कुछ लोग क्या होते हैं कि फोमो में आके जल्दी एंट्री ले लेते हैं या फिर इतना लेट में एंट्री लेते हैं कि मार्केट मूवमेंट दे चुका होता है, या फिर डर के मारे वो एंट्री ही नहीं लेते हैं। उनके अंदर एक फियर होता है कि यार कहीं स्टॉप लॉस ना चला जाए। ये सारी चीज़ें जायज़ है ब्रो, शुरू में सबको होता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंदर से कंफर्मेशन मिलेगा जिससे आपका डर थोड़ा कम होगा और आप ट्रेड में जो एंट्री होती है वो थोड़ी सटीक बना पाएंगे, सही टाइम पे एंट्री ले पाएंगे और सही टाइम पे एग्जिट ले पाएंगे। तो इनिशियली तो मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि कैसे आपको एंट्री लेनी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में नहीं मतलब 50-50 पार्ट मान के चलो कि 50% शुरू के पार्ट में मैं ये बताऊँगा कि कैसे एंट्री लेनी है, और लास्ट के 50% पार्ट में मैं ये बताऊँगा कब एंट्री नहीं लेनी है। और कब एंट्री लेनी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कब एंट्री नहीं लेनी है। ध्यान से सुनना, मैं तो कहूँगा अगर आप कब एंट्री लेनी है ये नहीं देख के कब एंट्री नहीं लेनी है वो देखोगे तब भी आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप देखो समझो और बताना। वीडियो में अगर कोई कमेंट कोई क्वेश्चंस वगैरह बनता है तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। वैसे भी ये वीडियो ऑन डिमांड है। हमारे एक यूज़र हैं, एक्चुअली कई सारे यूज़र हैं, उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट करी थी कि यार एक वीडियो बनाइए कि आप हर वीडियो में शॉर्ट्स में मार्किंग करते हो कि रिजेक्शन कैंडल मिला, वो एक्चुअली रिजेक्शन कैंडल होती क्या है। तो आज मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा कि रिजेक्शन कैंडल क्या होती है और कैसे हम उस पर अपना ट्रेड प्लान करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आपको बता रहा हूँ वो फॉरेक्स में बिल्कुल काम नहीं करेगा, एकदम ना के बराबर। मतलब आप भूल कर भी इसको फॉरेक्स में अप्लाई मत करना। फॉरेक्स में भी ओटीई होती है बट उसके रूल अलग होते हैं, उसका कंफर्मेशन अलग होता है। उस पर मैं सेपरेट वीडियो जब मैं अपना फॉरेक्स वाला शुरू करूँगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूँगा, बट इसको आप उसमें इम्प्लीमेंट ना करें। मतलब मैं एकदम से नहीं बोल रहा हूँ कि काम ही नहीं करेगा, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है फॉरेक्स में काम करने की, क्योंकि हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे डील कर रहे होते हैं। छोटी छोटी कैंडल, रिजेक्शन कैंडल पे भी हमको एंट्री वो करना होता है, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता है। हम 5 मिनट के नीचे आते नहीं हैं, 15 मिनट के ऊपर रहते हैं टाइम फ्रेम के, और उसमें ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। उसमें डबल कन्फर्मेशन लेना पड़ता है। मतलब मूवमेंट होते ही तुरंत एक्शन लोगे तो आपका एसएल जाना ही जाना है। उसमें आपके फेवर में मार्केट मूवमेंट देता है तो ठीक है, उसके बाद हमें 1-2 कन्फर्मेशन और लेने पड़ते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो अलग है। तो उसको इससे रिलेट मत करना। ये सिर्फ इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग के लिए है। जैसे आप निफ्टी 50 में करते हो, सेंसेक्स में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, फिन निफ्टी में करते हो, इन सब में स्कैल्पिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसमें वो 100% काम करेगा, ठीक है। 100% काम नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, मतलब ये मान के चलो कि अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हम लोग सीधे चलते हैं कि रिजेक्शन कैंडल पे। एक्चुअली हमारे एक प्राइस एक्शन वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, एक कैंडल क्या कहती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो आप पहले देख लो। उसमें आपको क्लियर होगा कि जब एक कैंडल हमारे यहाँ बनती है, कब बनती है, कैसे स्टार्ट होती है, किस शेप में बनेगी, तो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको ये चीज़ समझने के लिए। तो आप एक बार दे लो, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर लो। उसके बाद पहले इस वीडियो को रोक दो, उसको पूरा देख लो, समझ लो, उसके बाद आप यहाँ आओ, ठीक है। तो मूव होते हैं अपने चार्ट पे नहीं, फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ मेनली होता क्या है। देखो यार, आपने पिन बार का नाम सुना होगा। एक कैंडल होती है, ऐसे बनती है, ठीक है। इसमें देखो ये क्या होता है, पिन बार कैंडल। हर एक
हर एक कैंडल का एक डेफिनेशन होता है, एक नहीं होता, तो मल्टीपल डेफिनेशन होते हैं। वो अलग अलग डायरेक्शन में डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो कैंडल बन रहा है। जैसे हमारा ये एक पिन बार है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, एक पिन बार बनाया तो हमें एक सॉलिड कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है और सेम कैंडल बन जाती है, उस केस में हमें सॉलिड कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। देखो कैंडल एक ही है, कलर मैटर नहीं करता, रेड ग्रीन कुछ भी हो, कैंडल एक ही है। लेकिन जो मार्केट के जो डायरेक्शन है, जो हमारा बायस है वो अप ट्रेंड का है, तो उसका मीनिंग अलग बन जाएगा। इस जैसे ये पिन बार की बात करूँ, इस पिन बार को अप ट्रेंड में है तो उसका मीनिंग अलग बनेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में है तो उसका मीनिंग अलग बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये है हमारा पिन बार। इस पिन बार का मतलब ये है कि अगर ये सपोज दैट ग्रीन है, ठीक है, अगर ये ग्रीन है तो अगर मैं इसका OHLC या OLHC निकालूंगा तो ये क्या होगा कि ग्रीन है का मतलब, मार्केट ग्रीन है का मतलब नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, वो नीचे गया सेलिंग में और फिर ऊपर आया, ये ओपनिंग लेवल था, इससे और ऊपर जाके यहाँ पे कर दिया क्लोज़, ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, तब ये जाके हमारा बनता है पिन बार। मतलब मार्केट नीचे गया, मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना कि मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे बना, तो मार्केट क्या किया कि यहाँ से नीचे सेलिंग आया, बट जो बायर थे वो स्ट्रॉन्ग थे, वो इसको खींच कर ऊपर ले गए और यहीं पकड़ा दिए क्लोज़। तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ये कैंडल नीचे गई बट नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब सेलर के हाथों में कमांड दिया ही नहीं, बायर अपने ही हाथ में पकड़े रहे, इसको नीचे तो गया पर उसको ऊपर खींच के ले आए। तो मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है और ज़्यादा ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। बट अब देखो यहाँ पे ये होगा ग्रीन या होगा रेड, इससे कोई मतलब नहीं है, कलर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अभी तक मैं बता रहा हूँ कलर कोई मैटर नहीं करता है, ये रेड हो ग्रीन हो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जो हमारा पिन बार बना है वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, ठीक है। और सपोज दैट अगर हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड का होता, ठीक है, डाउन ट्रेंड का होता और यहाँ पे यही सेम कैंडल एक बन जाए यहाँ पे, मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, वो नीचे गया, लेकिन जो बायर्स थे इस लेवल पे एक्टिव हो गए और मार्केट को पुश करके ले आए, ऊपर क्लोजिंग करा दिया और यहाँ पे बन गया पिन बार। ये मैं आपको अभी ये पिन बार कैसे बन रहा है, नीचे कैसे गया वो चलती है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी हो सकती हैं समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरी वो जो प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट वाली वीडियो आप देखोगे कि एक कैंडल कैसे काम करता है, कैसे कैसे जनरेट होता है, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख कर आओ, उसके बाद इसको देखो, उसके बाद चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बना था, तो मतलब हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जाना चाहता है इस कैंडल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे अगर बन जाए, देखो मार्केट था डाउन ट्रेंड में, यहाँ तक गया, लेकिन बायर्स ने उसको ऊपर खींच लिया कि हमारा बाइंग जोन आ गया है, इसने लिक्विडिटी ऊपर खींचा और यहाँ पिन बना। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जैसे हमारा ये पिन बार होता है, इसी का अपोजिट होता है ये हैमर बोलते हैं इसको। लेट मी चेक। वेयर इज द गूगल क्रोम, हैमर कैंडल स्टिक, यस यही होता है, इसको हैमर बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई नाम वाम मुझे उतना पता नहीं होता, किसी यूज़र का नाम, किसी जगह का नाम या किसी ये सब चीज़ मुझे नहीं पता होती हैं, बट ये बनेगी तो मैं समझ जाऊँगा ये कैंडल क्या कह रही है।
मैं ये सब बन जाऊँगा, ठीक है। तो इसको हैमर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ये भी देखो, अगर यहाँ पे जैसे हमें एक कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है और एक पिन बार बना, मतलब मार्केट और ऊपर जाना चाहता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक हैमर बन जाए तो मार्केट यहाँ से ऊपर तो जा रहा है, ये हैमर बनने के बाद यहाँ से घूम भी सकता है, क्योंकि हैमर में क्या होता है कि अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर तो गया बट अभी सेलर के हाथों में आ गया। मार्केट ने कैंडल में जो बाइंग आ रही थी उसको खींच के नीचे आए, कैंडल की क्लोजिंग उन्होंने नीचे करवाई, हैमर बना, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहता है। और लेकिन डाउन ट्रेंड में जैसे हमारे पास ये पिन बार था, पिन बार का मतलब मार्केट घूमना चाहता है, लेकिन अगर यहीं पे हैमर बन जाता तो डाउन ट्रेंड में अगर ये हैमर बन जाता तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट और नीचे जाना चाहता है, ठीक है, कि मार्केट और नीचे जाना चाहता है। तो ये सब देखो सेम कैंडल्स हैं, इन्हीं सब को बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। मैं इन्हीं सब कैंडल्स को बोलता हूँ कि आप इन्हीं सब कैंडल्स का वेट करो। जो आपने एफवीजी मार्क करी, जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, जो आपने मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो भी लेवल आपने मार्क करे, अगर वहाँ पे जाता है ऐसी रिजेक्शन कैंडल्स बनती हैं। नॉट एग्जैक्टली कि पिन बार ही बनेगा तभी हम मानेंगे, हैमर बनेगा तभी मानेंगे, नहीं। अगर जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे एक एफवीजी मार्क करी है, ठीक है, एफवीजी मार्केट यहाँ आया, इतना क्लोजिंग दे दिया, इसका नीचे एक वीक छोड़ा है, मतलब मार्केट नीचे गया बट ऊपर आ गया, मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि मतलब मार्केट यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वो नीचे आया सिर्फ पुल बैक लेने के लिए, यहाँ से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये सब चीज़ें मैं भी आपको रियल चार्ट में बताऊंगा तो थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ सो दैट की चीज़ें तो आपकी थोड़ी और क्लियर हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री ही बताता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ एंट्री बनाई थी वो, और वो कैसे हमें वहाँ कन्फर्मेशन मिला कि वो एक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। सो सपोज दैट ये हमारा SPX, नो वी नीड टू ओपन द निफ्टी 50, यस दिस वन, एंड ये मैं आ गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी के लिए मैं सारी ड्राइंग करता हूँ डिलीट। रीसेंट चार्ट पे चलते हैं एज ऑलवेज। देखो 17 तारीख को साइकोलॉजी वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई थी भाई, मतलब मैं बहुत थक गया था ऑफिस के काम से, मुझे टाइम नहीं मिला और कुछ वैसी चीज़ें थी नहीं डिस्कस करने के लिए। चीज़ें थी बट उतना मार्केट एकदम सीधा था। अगर उस दिन कोई अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तो भाई फिर तो यार मतलब यार देखो ऐसा जोन बना था कि वहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी था, वीजी भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, और हमारा जो रिजेक्शन था वो हर लेवल से बना था। ये वीजी से भी बना था, ऑर्डर ब्लॉक से भी बना था, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल से बना था। कम से कम एक में तो आप एंट्री बनाए ही होगे। कल के मार्केट में 17 तारीख के मार्केट में अगर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया है तो भाई अभी आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, नहीं, सबका टाइम आएगा, हर एक आदमी का टाइम आएगा। मतलब सिर्फ आप कंसिस्टेंसी रखो, हर रोज ट्रेड करो, पढ़ो, गलतियाँ हो नोट करो, दोबारा मत करो, बस यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सबका टाइम आता है। बस अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाए समझ लो आपका टाइम अभी नहीं आया है, थोड़ी और टाइम आपको देने की ज़रूरत है मार्केट में और पढ़ाई में, चीज़ें सीखने में, प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अब देखो 17 तारीख को मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है और साइडवेज मार्केट था, तो हमारा जो प्रीवियस डे का बायस था वही हम कंसिडर करेंगे साइडवेज में। तो प्रीवियस डे का क्या था, लोअर लो। ये देखो मार्केट यहाँ खुला और नीचे आता गया, बट 17 तारीख में इसने क्या करा। और देखो मैंने साइकोलॉजी वाले वीडियो में ये 16 तारीख में मार्क करे थे 2 लेवल, ये वाले, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो चौक, इसको ब्रेक करेगा तो बॉस, ठीक है। और 17 तारीख को मार्केट यहाँ से ओपन होता है और देखो ये क्या करता है, नीचे आया, ये बॉस नहीं हुआ ब्रो, क्योंकि बॉस के लिए हमें रिक्वायर्ड है एक हेल्दी क्लोजिंग। इसने क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करा और ऊपर चला गया, इसका मतलब वो बॉस नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करके सीधा चौक कर देता है
क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा लोअर हाई ये था, लोअर लो ये था। लोअर लो ब्रेक होता तो बॉस, लेकिन लोअर हाई ब्रेक हुआ तो चौक हो गया। स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको कन्फ्यूज़न है तो इसी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर मैपिंग का, आप वो भी देख सकते हो। तो ये जो बॉस चौक मैं बोल रहा हूँ, लोअर हाई लोअर लो या फिर हायर हाई हायर लो, सभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सीधे इसकी लिक्विडिटी लेता है, और मैं समझ गया कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी लेके वो ऊपर आ गया और मार्केट टाइम स्पेंड करके ऊपर इसको करता है ब्रेक डे हाई को। ये हमारा डे हाई था, ठीक है। और मार्केट क्या करता है, डे हाई को ब्रेक करता है और डे लो हमारे लिए ये था, और ये ब्रेक करके फिर मैं समझ जाता हूँ ये बार बार इसको ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। और यहाँ पे इसने एक एफवीजी छोड़ी, ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रिफाइन 1 मिनट में। कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो आप लोग, अगर स्कैल्पिंग करना हो इंडियन मार्केट में तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पर आप फाइंड आउट करो और उसको 1 मिनट में रिफ़ाइन करके एंट्री बनाओ। बाकी ये रिफ़ाइन क्यों करना है, 5 मिनट में ही क्यों फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाओ उसको देखो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको रिफ़ाइन करते हैं 1 मिनट में। मैं गया 1 मिनट में, ये देखो यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट में एक एफवीजी है, ये देखो एफवीजी टैप हुआ, बट ये कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है। तो आप यहाँ क्या करते, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ, सब चीज़ों को करता हूँ डिलीट, यस। सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है पिन बार। ये सब रिजेक्शन और कंफर्मेशन कैंडल है। पिन बार हो गया, हैमर हो गया, स्पेलिंग आप देख लेना, मुझे स्पेलिंग नहीं पता हैमर का। और तीसरा हमारे पास डोजी हो गया, यस। इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। तो पिन बार, हैमर मैंने आपको बताया। डोजी के केस में क्या होता है, इनडिसीजन कैंडल होता है डोजी। डोजी कैसा होता है, एक ऐसे और यहाँ पे छोटा सा ये। इसमें मार्केट देखो यहाँ ओपन होता है, वो बाइंग भी करता है, सेलिंग भी करता है और यहीं पे आगे क्लोजिंग दे देता है, ये बनता है डोजी। मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस केस में कंफर्मेशन कैसे लेना है मैं आपको भी ये भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं फिर से मार्केट पे। अब देखो, अब 1 मिनट में ये हमारी एफवीजी थी, ठीक है। और ये देखो हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक लेवल में हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क करते हैं। जो हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, ये देखो ग्रीन वाली, इसको पूरा लेते हैं। अब इसी देखो इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर हमारा एफवीजी आ रहा है, एफवीजी आया, एफवीजी, इसीलिए मैंने इसको लिखा था एफवीजी एंड मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ठीक है। अब देखो हमने ये लेवल मार्क करा, आप इसको और आगे कर दो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये पुल बैक लिया, फिर मैं वेट करने लगा ये सब चीज़ें कि इसको अब टच करने आएगा। अब देखो मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, धीरे 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 इसको आके टैप करा, ये कैंडल, ये देखो। अब ये जो रेड वाली कैंडल इसको टैप करती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रही है, ये रेड कैंडल क्या कह रही है, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसने सेलिंग करी, यहाँ पर गया, इसको टैप करा, बट यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और मार्केट ऊपर को कर रहे हैं पुश, मतलब बायर अपने हाथ में ले रहे हैं मार्केट को। कैंडल ऊपर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखो वीक बनी है कि मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से घूम के यहाँ गया और इस लेवल पे क्लोजिंग कर दी, ओपन यहाँ हुआ था, ऊपर यहाँ बाइंग और ये सब चीज़ें। तो मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ से ऊपर पुश हो गया, टैप करते ही ऊपर पुश हो गया, मतलब टैप करते ही बायर एक्टिव हो गए।
अब ट्रेड में ट्रैप करते ही बायर एक्टिव हो गए, तो इन्होंने कैंडल को ऐसा बनाया। तो कैंडल आपको देख के ही समझ में आएगी कि इस कैंडल में बाइंग हुई है, इस वाले में सेलिंग हुई थी, बट बायर्स को ऊपर ले गए। मतलब इस कैंडल का मतलब ये है कि अब मार्केट बायर के हाथों में जा रहा है। इस कैंडल की साइकोलॉजी ये कहती है, ठीक है। अब ये देखो, ये पिन बार नहीं है, काइंड ऑफ वही है, बट ये पिन बार नहीं है। बट कैंडल को देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसको टैप करा और रिजेक्शन दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली और टारगेट हमारा डे हाई ये वाला। एक चीज़ और यहाँ नोट करने वाली है कि डे हाई टारगेट क्यों रख रहे हैं। देखो यार, अगर आप बिगिनर हो तो आप इतने बड़े बड़े टारगेट मत रखा करो, डे हाई डे लो नहीं, सिर्फ स्विंग हाई रखा करो। स्विंग का मतलब समझते हो ना, स्विंग बोले तो ये है हमारा अप ट्रेंड का, ये हमारा डाउन ट्रेंड का। अब इस केस में हमारा स्विंग हाई क्या है, ये देखो, यहाँ से आया से ये यहाँ से आ रहा था, यहाँ और यहाँ, सॉरी नहीं, मैंने गलत ड्रॉ करी है, एक मिनट रुक जाओ भाई। यहाँ से नीचे गया ये और यहाँ, ये देखो, ये है एक स्विंग। आप अगर यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो, यहाँ पे टैप किया, एंट्री लिया आपने, ऐसा लिए रहा, सिर्फ स्विंग हाई को ही टारगेट रखो अगर आप बिगिनर हो तो। क्योंकि मुझे पता है यार, ये डे हाई तक आप इतना पेशेंस नहीं होगा शुरू में आपके अंदर, आप इतना होल्ड नहीं कर सकते हो ट्रेड को, ठीक है। और आपका एसएल होगा बार बार, तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, और इनिशियली आपकी साइकोलॉजी उतनी बिल्डअप नहीं है कि आप इतना देर वेट करें। आप देख रहे हो, इतना टाइम लगा मार्केट को, आप इतना देर होल्ड ही नहीं कर पाओगे स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो आप सिर्फ स्विंग हाई रखा करो शुरू में, आपका सिर्फ स्विंग हाई रखो, छोटे छोटे प्रॉफिट लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट धीरे धीरे करके आप मार्केट में रहते ये सब चीज़ें सीख जाओगे कि कितनी दूर तक का टारगेट रखना है, मार्केट कहाँ से लौटा है, वापस वहाँ जाएगा कि नहीं, उतना उसके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो देखो, ये होगा रिजेक्शन कैंडल, इस पे आप एंट्री बनाओ, ठीक है। सपोज दैट डोजी कैंडल का भी एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ कि ये जो कैंडल थी यहाँ पे ऐसे बनी है, ठीक है। बट अगर ये कैंडल ऐसी न बन के ये यहाँ पे अगर डोजी होती, ये इसकी जगह पे अगर ये कैंडल होती, तो आप क्या करते। देखो, अब ये कैंडल है डोजी, लेट मी ड्रॉ, ये कि डोजी का मतलब ये होता, इसने आपके मार्क लेवल को टैप करा बट यहाँ पे ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट इनडिसीजन है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें नहीं पता, बट हमारा लेवल तो टैप कर दिया। इसमें आपको एंट्री लेना नहीं है, आपको वेट करना है। आपको वेट करना है किस चीज़ का, जैसे ही ये डोजी कैंडल बने, आपके लेवल को टैप किया, इस कैंडल के हाई लो को मार्क कर दो, ठीक है। अगर अगली कैंडल इसको ब्रेक करता है, इसको डाउन को, तो ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है कि हमारा मार्क लेवल टूट जाता है। हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ऊपर जाए, तो इस लेवल को अगर वो ब्रेक करता है या इसके अंदर जाता है तो आप एंट्री मत लो। बट अगर हाई को तोड़ देता है तो मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। डोजी में मतलब डोजी इंडिसीजन कैंडल है, बायर सेलर में फाइट हुई, डिसीजन कुछ नहीं निकला, डोजी कैंडल बन गया कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, फाइट चली, कुछ डिसीजन नहीं निकला, तो मार्केट में डोजी कैंडल बन जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद वाली कैंडल में मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो उस केस में आपको ध्यान से एंट्री लेनी है। अगर डाउन ब्रेक हो रहा है रुक जाओ, अब ब्रेक हो रहा है तब आप आपकी एंट्री बना लो, ठीक है। लेकिन अगर एक कैंडल सपोज दैट यहाँ बनती है और ये नीचे आ जाती है, इसकी क्लोजिंग का वेट करो, या ऊपर नीचे करता होगा, पता चला यहाँ आके क्लोज कर दिया, अगली कैंडल इसको क्लोज कर रही है, तब यहाँ पर भी आपकी एंट्री बनती है। मतलब अगर डोजी के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तो अगर इसकी लिक्विडिटी ले रहा है तो उसको उस पे वो मत करो,
हमें हेल्दी क्लोजिंग चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज दैट मैं फिर से हटा के बनाता हूँ कि हमारे पास एक आया, टैप करा, ये डोजी बनी, मार्केट यहाँ गया, अभी आपने हाई लो मार्क करी थी, इसने ऊपर ये देखो हेल्दी क्लोजिंग दी है, ये ग्रीन, इसका मतलब मार्केट इंटरेस्टेड है ऊपर जाने में, आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एक कंफर्मेशन आपको आ गया। बट डाउन ट्रेंड में चीज़ें अलग चलती हैं। अब ये सेम कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में बनी होती ना तो फिर वो काम नहीं करती। मैं आपको उसका भी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फिर से हम चलते हैं 5 मिनट में और इससे पिछले वाले दिन का देखते हैं, मतलब 16 तारीख को। ये देखो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ये यहाँ पे। अगर आप, मैं सारी ड्राइंग फिर से डिलीट करता हूँ, हमारे पास एक देखो ये एफवीजी बनी थी। ठीक है, एफवीजी इससे क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो सॉरी ये इनसाइड बार नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं। एक एफवीजी ये बनी है, दूसरी एफवीजी ये बनी थी। ठीक है, पहली वाली को टैप करने नहीं गया, मैंने एंट्री नहीं बनाई, बट इस वाले में ये देखो ये टैप हो रहा है, तो हम इस वाले को चलो रिफाइन करते हैं 1 मिनट में। ठीक है, इस वाले को 1 मिनट में रिफाइन करते हैं। यस, ये वाला है। अब देखो यहाँ पे आपने एफवीजी मार्क करी, ये वाली, मार्केट आया, इसको टैप किया। देखो ये जो सेम कैंडल है, मैंने जो अभी वहाँ से रिजेक्शन मिला था, देखो यहाँ पे मिल रहा है कि इस कैंडल में क्या हुआ कि ये गया, हमारे मार्क लेवल एफवीजी को टैप किया, देखो मार्केट यहाँ से बाइंग हुई, ये गया, इसको टैप किया और नीचे चला आया, यहाँ दिया क्लोजिंग, मतलब मार्केट सेलर्स के हाथों में है। ये है कंफर्मेशन कैंडल, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। तो यही सब रिजेक्शन कैंडल। ये देखो हैमर की काइंड ऑफ हैमर है, ये काइंड ऑफ हैमर कैंडल है। अगर देखो ये हम डाउन ट्रेंड में वो कर रहे हैं, तो जो हैमर है वो हमें कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर यही अप ट्रेंड होता कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और आपने यहाँ पर एफवीजी मार्क कर ली, यही वाली एफवीजी, ये आया, इसको टैप किया। ठीक है, इसको टैप किया और यही हैमर कैंडल, ये सेम मैं अगर यहाँ बना दूँ कि सॉरी, ठीक है, यही हैमर कैंडल ये वाली है, हमें डाउन साइड में कंफर्मेशन मिल रहा है। बट अगर अप ट्रेंड में अगर यहाँ पे बन जाता है ऐसे, तो क्या हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं ना। मार्केट ऊपर आ रहा है, ऊपर से आ रहा है हमारे इस एफवीजी को टैप करने। ठीक है, और यहाँ पे टैप करा और इसने वीक ऊपर निकाल दी, मतलब, और यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोजिंग हुआ, मार्केट ऊपर तो गया, बट सेलर ने इसको नीचे खींच के यहाँ ला दिया, मार्केट की बॉडी ये रही, अंदर वीक ऊपर है। तो ये हमें किसी भी एंगल से कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि हम मार्केट में एंट्री लें। ठीक है, तो ऐसे में ट्रेड छोड़ देना चाहिए कि आपका एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक टूटने वाला है, वहाँ पे एंट्री आप मत लो। ठीक है, और बाकी डोजी कैंडल जो मैंने बताया वो सब सेम है। बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में अगर डोजी कैंडल बनता है तो वेट करो, आपके मार्क लेवल पे वो टैप कर दिया, वेट करो। अगर उसका हाई टूटता है तो एंट्री लो अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में अगर उसका लो टूटता है तो एंट्री लो। अप साइड में सॉरी डाउन ट्रेंड में अगर लो टूटता है तो एंट्री लो। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में हाई टूटता है तो फिर वहाँ पे मत जाओ, वेट करो, आपका फिर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक टूटने वाला है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं मेनली कंफर्मेशन के। और इसी तरीके से मैं कंफर्मेशन लेता हूँ मार्केट में। अगर आपको उस पूरे उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत है आपको। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी है, और कब वेट करना है। वेट करने का सीन सिर्फ डोजी कैंडल में है, डोजी का है तो वेट करो, अदरवाइज़ देखो डाउन साइड में है। डाउन साइड में अगर मैं इसको लिख ही देता हूँ, 1 सेकंड दो आप।
ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में अगर आपके मार्क लेवल पे पिन बार बनता है, दैट मीन्स आप ओके हो, आपको एंट्री लेनी चाहिए। आपके मार्क लेवल पे पिन बार बनता है, आप एंट्री लो। ठीक है, मतलब आपको एंट्री लेनी है ये। ठीक है, अबे यार क्या हो गया आज पेन को। ठीक है, पिन बार पे एंट्री लेनी है, बट अप ट्रेंड में अगर आपका हैमर बन जाता है तो आपको एंट्री अवॉइड करनी है, वहाँ आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, और अगर आपका डोजी बन जाता है तो आपको वेट करना है, हो सकता है एंट्री मिल जाए, हो सकता है एंट्री ना मिले। क्या कंडीशन है वो मैंने आपको वीडियो में बता दी। यही सेम चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में अगर आपके मार्क लेवल पे आपके वीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे अगर पिन बार बन जाता है, पिन बार बनता है, एंट्री छोड़ दो, एंट्री मत लो, वहाँ आपका वीजी ऑर्डर ब्लॉक टूटने वाला है। और अगर हैमर बन जाता है तो वहाँ वो आपकी एंट्री बनती है। डोजी का सीन वही है भाई, जो बाइंग में था वो सेलिंग में है। अब जैसे मैंने आपको पिन बार बताया और डोजी बताया, पिन बार बताया और हैमर बताया, वो कैंडल आप जाके गूगल पे देखने लगे वो कैसा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वैसा ही बने, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। देखो ये क्या है, ये एक पिन बार कैंडल है। देखो इसमें भी हल्का सा ऊपर है नीचे है, ये भी एक पिन बार कैंडल है। ये भी एक पिन बार ही कैंडल, ऊपर देखो विक ज़्यादा निकली है लेकिन नीचे उससे भी ज़्यादा निकली है, ये काइंड ऑफ पिन बार ही है। मतलब इन सारी कैंडल की साइकोलॉजी एक है, नीचे विक ज़्यादा है मतलब मार्केट सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये देखो सपोज दैट हमारे पास एक बड़ी बॉडी बनी और ऐसा हुआ, ये पिन बार तो नहीं है बट साइकोलॉजी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ये सब कैंडल बनती है, इसमें क्या होता है कि बायर के हाथ में मार्केट है, मतलब काफ़ी अच्छी पकड़ है, इसमें थोड़ी कम पकड़ है, बट स्टिल ये भी एक कंफर्मेशन देता है कि आप मार्केट में एंट्री लो। ठीक है, तो देखो ये भी है एक ग्रीन रेड कुछ भी बन रहा है, कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हैमर में भी है, ये एक हमारे पास हैमर कैंडल है, ये भी एक हैमर है, देखो हल्का सा विक नीचे है, और ये भी एक हैमर है। ठीक है, मतलब ऊपर देखो हल्का ज़्यादा है नीचे कम है, और ये भी हमारे पास हैमर है। ये सारे कंफर्मेशन दे रहे हैं, ये सारे अप ट्रेंड के हैं, ये सारे डाउन ट्रेंड के हैं, सब कंफर्मेशन देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हैमर आप देख लिया एग्जैक्टली यही कैंडल बनना चाहिए तभी लूँगा, नहीं, ये बन जाए तब भी लो, ये बन जाए तब भी लो, ये नहीं कि पिन बार देख लिया तो यही बनूंगा तभी एंट्री लूँगा, नहीं, अगर ये बन जाए तब भी लो। इसके बाद भी अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, मैं एक कैंडल की साइकोलॉजी का वीडियो बनाऊँगा, ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या कहती है। मैंने ऑलरेडी बना रखी है बट मैं थोड़ा और डीप डाउन जाऊँगा, थोड़ा और बिगिनर लेवल पे समझाऊँगा आपको, और ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी काम करती हैं बाइंग में, बनती है तो कैंडल लो, कंफर्मेशन अच्छा मिल रहा है। अगर आपके मार्क लेवल पे वीजी ऑर्डर ब्लॉक पे ये सब कैंडल बनती हैं, ये हमारा क्या करता है, ये बाइंग में था, ये सेलिंग में, मतलब मार्केट डाउन साइड का है तब के लिए है। लेकिन अगर सेलिंग में ये बनने लगे तो अवॉइड करो, और बाइंग में ये बनने लगे अवॉइड करो। ये नोट कर लो आप कि बाइंग में ये सब कैंडल बनेंगी तो कंफर्मेशन मिल रहा है, सेलिंग में ये, दोनों को आपस में इंटरचेंज नहीं करना है। अगर ये बाइंग बनने लगे छोड़ दो, ये सेलिंग में बनने लगे छोड़ दो। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और वीडियो भी हमारा हो गया है 35। हाँ, एक चीज़ और भाई, ये
ये एक हमारे भाई हैं, इनका नाम है ट्रेड विद चेतन। इन भाई ने मेरी वीडियो कॉपी करी है, ये देखो। ऐसे लोगों से सावधान रहो, ये लोग आपसे पैसा भी मांग सकते हैं। एग्जैक्टली मेरी ही वीडियो है ये, मेरा लोगो है ये, मेरा ही मार्क लेवल है, डे हाई डे आउट ऑफ ब्लॉक FVG, ट्रेड विद चेतन। ऐसे लोगों से सावधान रहो भाई, ठीक है। ये वीडियो कॉपी कर रहे हैं, एटलीस्ट मुझसे अगर पूछ लेते तो मैं बोल देता हाँ भाई कर लो, बट ये बिना पूछे कर रहे हैं। और इन्होंने, मैंने कमेंट्स देखा वीडियोस में, इन्होंने कमेंट कर रखा है हाँ मैंने करी है, इस टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, फलान ढिमकान, ये सब चीज़ें उस पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बट ये वीडियो मेरी ही है मेरे भाई, तो आप लोग देख लो इनको क्या करना है। क्या करना क्या है भाई, ऐसे किसी के पीछे मत पड़ो, हटाओ। बट ध्यान रहे कि मेरे नाम पे अगर कोई पैसा मांगे, मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कुछ ग्रुप होगा, कुछ ऐसा होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अनाउंसमेंट होगी, मैं अपने चैनल पे ऑफिशियली आके आपको बताऊँगा। बट ऐसा यार, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इन लोगों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर नहीं करता है तो भी मुझे बताना, कोई क्वेश्चंस बनते हैं आप कमेंट कर देना। मैं भी उसको धीरे धीरे एक लंबी वीडियो में या फिर शॉर्ट्स बना के मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें को कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाय हेलो एवरीवन, एक कंडीशन छूट गई थी यार, मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में। मैंने आपको पिन बार, हैमर, डोजी तो बताया, एक चीज़ और बताना इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंट बनता है। वो क्या है कि मैं चार्ट पे ही बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे एक सेकेंड, तो उसमें होता क्या है, मैंने रिसेंट एक एंट्री भी ली थी उस पर। मार्केट क्या होता है कि काफ़ी अग्रेसिव तरीके से आपके उसमें आता है कि आपने FVG ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर ली, और मार्केट क्या होता है कि पुल बैक लेता है अग्रेसिव तरीके से कि अप ट्रेंड में है, और वो पुल बैक ले रहा है, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बना रहा है, और रेड कैंडल बना के सीधे आपके लेवल पे आता है और उसको टैप कर देता है। और टैप करने के बाद जब, सॉरी बिजली चली गई है, बट स्टिल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि क्या होता है कि सॉरी मैं कहाँ था यार, हाँ, कि वो पुल बैक ले रहा है और रेड कैंडल बना रहा है, और FVG ऑर्डर ब्लॉक आके सीधे टैप कर दिया। तो उस केस में आप क्या करोगे, कोई ना ही पिन बार बना है, ना ही हैमर बना है, और ना ही डोजी है, वो एक फुल लेंथ कैंडल है, ठीक है। उस केस में भी आप एंट्री मत लो। एंट्री उस केस में भी कुछ सिनेरियो हैं, उसमें एंट्री बनती है। उसमें होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि जैसे ये, हाँ देखो यहाँ पे कि सपोज दैट यहाँ पे आपका कोई FVG लेवल है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ FVG, और ये देखो मार्केट अब यहाँ से पुल बैक लिया, मान लो यहाँ से पुल बैक ले लिया, ऊपर नहीं गया, पुल बैक लेते उसने रेड कैंडल बनाई, इसको टैप करा, और ये मान लो यहाँ पे क्लोज कर दिया है। बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ तक होता पूरा रेड, तो उस केस में जो अगली कैंडल बनेगी वो अगर इसका हाई ले लेता है, वो अगर इसका हाई ले लेता है तभी आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, छोड़ देना है, ठीक है। मैं कोई सेटअप ढूंढ रहा हूँ कि एग्जैक्टली उस पर मिले। मैंने अभी एक रिसेंट एक ट्रेड लिया था उस पर, यस, इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखो कि मान लो ये आपका कोई FVG लेवल है, अब मार्केट आया, इसको टैप किया, ये आया, इसको टैप किया, और टैप करने के बाद ये क्या करता है कि यहाँ पे ये मान लो ये तो काफ़ी, ये भी बेयरिश कैंडल ही है, तो हमें इस रेड कैंडल पे कोई कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। इसने हमारे FVG को टैप भी किया, बट ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो अब देखो अगली कैंडल ग्रीन बनी और इसकी लिक्विडिटी लेके हाई ऊपर पे क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे एंट्री हमारी बनती है, अब यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, क्योंकि इसने क्या करा कि जो लास्ट कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर दे दिया क्लोजिंग पूरी कैंडल को।
लेके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो। बट इस केस में हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप एंट्री बना रहे हो तो यहाँ इसके ऑर्डर ब्लॉक को स्टॉप लॉस रखने मत जाओ। उस केस में सिर्फ ये कैंडल जो प्रीवियस कैंडल थी सिर्फ वही स्टॉप लॉस रखो छोटा, अदरवाइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। सम टाइम मैं क्या करता हूँ कि एफवीजी ही सिर्फ रखता हूँ अपना स्टॉप लॉस, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, क्योंकि यार बड़ा होता है स्टॉप लॉस, काफ़ी बड़ा होता है हमारा अगर हम एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों को इंक्लूड कर लें तो, क्योंकि कभी कभी कैंडल्स बहुत बड़े बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ एक दो, जैसे जैसे इसी को ले लो आप, एक हमारी एफवीजी यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। तो अगर आप इस एफवीजी को मार्क करोगे, सपोज दैट कि ये एफवीजी होती है, ये रेड वाली कैंडल थोड़ी और ऊपर होती है, तो ये हुआ आपका एफवीजी, ठीक है। और ये नीचे वाला हुआ ऑर्डर ब्लॉक, इतनी बड़ी कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक की ये, ठीक है। अब आप अगर इसके टैब पे यहाँ पे एंट्री बनाओगे, सपोज दैट यहाँ पे, और डे हाई आपका टारगेट है, तो मेरे भाई ओ बी एस एल रखोगे तो कहाँ चलेगा काम। उस केस में हमारी एफवीजी ही रहती है, हालांकि आगे जाके एस एल लगे वो बात अलग की है, बट उस टाइम पे आपका एफवीजी ही सिर्फ वो रहेगा। ऐसा मिटिगेशन ब्लॉक पे होता है, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल पे अगर टैब पे एंट्री मिली तो हम लोग जो वो मिटिगेशन लेवल है सिर्फ उसको ही रखेंगे स्टॉप लॉस, पूरा उसका ओबी लेवल नहीं। ओबी लेवल तब कवर करते हैं, देखो धीरे धीरे मार्केट में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सब चीज़ें एकदम रिटर्न वो नहीं है कि मतलब ये बोल दिया तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। इन सारी चीज़ों को मार्केट तोड़ भी सकता है, इसके अपोजिट उसमें चल सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके थोड़ी देर पहले अगर मार्केट ने अप डाउन लगा के काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई तो उसका ऐसा लेगा ही लेगा, भले चाहे जितना बड़ा कंफर्मेशन दे दे, चाहे पिन बार बने, हैमर बने, डोजी बने, कुछ भी बने, लेकिन उस लेवल पे आपको उस लिक्विडिटी लेवल का वेट करना है। या फिर अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो उस लिक्विडिटी लेवल के नीचे रखोगे, अगर आप बियर कर सकते हो तो, अदरवाइज वहाँ ट्रेड ही छोड़ दो यार। मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो छोड़ दो, मार्केट तो एंडलेस है यार, मार्केट एंडलेस है। आज आप ट्रेड ले रहे हो, एक छूट गया, आप हाय कर रहे हो कि अरे यार बताओ इसमें मेरा पैसा बन जाता है। अरे कल बना लो, अगली ट्रेड में बना लो, मार्केट तो हमेशा है यार, आज भी है कल भी है, पता नहीं कब तक रहेगा। लेकिन ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहोगे ब्लाइंडली तो फिर हमारा वो ख़त्म हो रहा है ना भाई, कैपिटल हमें बचाना है, क्योंकि मार्केट आज भी है कल भी रहेगा। कैपिटल हमारे पास आज है, आज ही सारा लॉस ले लोगे तो कल नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे ट्रेड में, सिर्फ चार्ट देखोगे, ऐसा नहीं कर सकते ना मेरे भाई। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो, और यही सब चीज़ें हैं, आप इसको अप्लाई करो। और कुछ एडिशनल हमें कुछ ऐसा मिलता है रिजेक्शन कैंडल में तो मैं शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा, शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, आप उसको देख लें, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी और कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वीडियो में कमेंट करके आप बताते रहिए, धीरे धीरे मैं कवर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।